मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से जो है कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है कि सीरीज फर्स्ट हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को जो है अब हम लोग जो है पूरे पाठ को जो है शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। मेरा जैसे हर लेक्चर के जैसे कि सीरीज करके आएगा, फर्स्ट सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज ऐसे करके आएगा। यानी प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का पहला सीरीज जो है व्याख्या के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यह सीरीज जो है शुरू से अब चलने जा रहा है, आप इसीलिए पूरे वीडियो को और सभी सीरीज को जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पहला सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से, और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं लिखने जा रहा हूं और उसको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश क्या है इसको समझते हैं कि इस चीज को याद रखिएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक होता है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति करता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे एक कैंडल है, हमने क्या कर दिया, एक कैंडल बनाया। कैंडल समझते हैं, मोमबत्ती हमने बनाया, ये आपका एक मोमबत्ती हुआ। समझिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहे हैं, प्रकाश निकल रहे हैं, और यहाँ पे एक गेंद रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक गेंद रखा हुआ है और मेरी आंखें यहाँ पे है, तो क्या होगा, प्रकाश आएगा यहाँ पे आकर के इस गेंद पे टकराएगा, समझ में आ रहा, और यहाँ से यह रिफ्लेक्स होगा और आके हमारी आंखों की रेटिना पर क्या करेगा, उसका प्रतिबिंब बनाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है, इसे ही प्रकाश कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। हम जो है पहली बार आप सभी के समक्ष जो है विज्ञान सब्जेक्ट से भाग और भौतिकी का पाठ 1 का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का पहला सीरीज लेकर के, लेक्चर का व्याख्या का सीरीज लेकर के मैं उपस्थित हूं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे। कई हम सीरीज चलेगा प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को जो है अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सभी किताब के सभी टॉपिक को जो है व्याख्या के साथ हम लोग अध्ययन करें। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और बने रहिएगा मेरे चैनल पे, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आप 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करें। हम लोग समझते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या बताया, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया और इस चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारी जो नेत्र होती है, हमारी नेत्र में जो है उत्तल लेंस लगा होता है, मानव नेत्र होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन से लेंस लगे होते हैं, तो वह उत्तल लेंस होता है। और आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो याद रखिएगा उसका आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, ये बात याद रहेगा, ये बात याद रहेगा। मनुष्य के आंखों में, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है। तो इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न आते हैं। तो हमने जो है प्रकाश का हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, और आप इस पूरे व्याख्या वाले सीरीज को देखिएगा, तो इससे जो है आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आएंगे और आसानी से आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश की विशेषता की ओर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की कौन कौन सी विशेषता है। इस बोर्ड पर मैं समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसको देख। तो अब हम लोग जो है प्रकाश की विशेषता का अध्ययन करते हैं। तो आते हैं इस बोर्ड पे, समझते हैं कि प्रकाश की विशेषता क्या है। बड़ी ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, वर्ग 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जरूर
पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो प्रकाश की विशेषता क्या है? तो सबसे पहला विशेषता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश की पहली विशेषता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि हवा में या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप बताइएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा विशेषता क्या है कि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या, दूसरा पॉइंट क्या है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश की दूसरी विशेषता है कि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप बताइएगा 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश की विशेषता समझ में आ रही है। तीसरा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की तीसरी विशेषता क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न कैसे पूछेगा? तो पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो आप बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आया? और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। चौथा प्रश्न करें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। यानी चौथा विशेषता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम लोग ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋजु रैखिक गमन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उससे ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। तो बढ़ते हैं पांचों पॉइंट की ओर। तो पांचों पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। प्रकाश क्या भाई? ऊर्जा का भी एक रूप है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रकाश की विशेषताएं समझ में आई। प्रकाश की विशेषता क्या, फिर से बोल देते हैं। इसका आंसर होगा, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश की कौन कौन सी विशेषता है, तो आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार है। पहला है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा है कि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तीसरा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और चौथा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। और पांचवा है कि प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। तो आशा करते हैं कि आपको यह विशेषता समझ में आई है, और हमने आपको बताया भी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न कैसे पूछेगा। तो आपको यह बातें समझ में आई, तो इसलिए जो है आप इस सीरीज को देखते चलिए और अच्छा से अच्छा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन आपको सोल्व होते चले जाएंगे। ठीक है। तो जरूर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और इस सीरीज पे बने रहिए। तो बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, अर्थात प्रकाश पुंज की ओर। तो आइए अब हम लोग जो है प्रकाश पुंज को समझते हैं। तो प्रकाश पुंज क्या है? तो याद रखिएगा कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। यानी प्रकाश पुंज की मैं डिफिनेशन जो बता रहा हूँ, परिभाषा जो बता रहा हूँ, यह साइड में जो है आपको जो है नजर आएंगे। यहाँ पे जो है प्रकाश पुंज की परिभाषा जो है मैं बोल रहा हूँ, वो बगल में जो है आपको लिखते हुए दिखाई देगा, उसको नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वह जो साइड में जो है उसका आंसर आपको मिलते जाएगा। ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होइए। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है। प्रकाश पुंज, तो याद रखिएगा किरणों के जो समूह होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है कि किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये बातें समझ में आ गई। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे 1 नंबर में है जो समानांतर प्रकाश पुंज, 2 में है अभिसारी प्रकाश पुंज, और 3 में है अपसारी प्रकाश पुंज। समझ में आया? प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 1 में है समानांतर प्रकाश पुंज, 2 में है अभिसारी प्रकाश पुंज, और 3 में है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अब हम लोग समझेंगे समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समझेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। हम बोलेंगे इसका आंसर यहाँ पे बगल में आपको दिखाई देगा। ठीक है। और मैं जो है यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है, तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार क्या कर रहा है कि अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी दूसरा पॉइंट क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं। ठीक है।
तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये बातें समझ में आई। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसी प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ गया। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे सभी किरणें जो है आकर के एक बिंदु पर मिल रही है, तो इसलिए कौन सी पुंज हुआ, अभिसारी प्रकाश पुंज हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे कि अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, यानी तीसरा प्रकार है प्रकाश पुंज का अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर फैलती हुई जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर फैलती हुई जाती है तो उस प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ गया। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर फैलती हुई जाती है। समझ में आ रहा है ना। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर फैलती हुई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई, मेरी लेक्चर समझ में आए हैं। तो फिर से हम समझा देते हैं, आपको कंफ्यूजन कहीं पे हुआ होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश पुंज पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती है तो उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर फैलती हुई जाती है तो उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये सभी बातें आपको समझ में आ रही है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरे सीरीज को जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि आपके कहने से ही जो है मैं सभी पाठों की व्याख्या अब करने जा रहा हूं। सभी पाठों को व्याख्या वाइज जो है मैं साइंस सब्जेक्ट का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है मैं उसको व्याख्या सहित में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और मैथ की पढ़ाई तो हो ही रही है मेरे चैनल पर। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अब हम लोग जो है अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अब हम लोग पढ़ना है आत्मदीप्त पदार्थ और दूसरा पढ़ना है अदीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, अदीप्त पदार्थ क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा पदार्थ जिसके पास अपनी प्रकाश होती है। ठीक है, वैसा पदार्थ जिसके पास अपनी प्रकाश होती है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाती है। इसका आंसर ये बगल में लिखते हुए दिखाई देंगे आपको। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके पास अपनी प्रकाश होती है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, ठीक है, दीपक हो गया, ये सभी पदार्थ क्या हैं, आत्मदीप्त पदार्थ हैं। ये बातें समझ में आ गई। सूर्य, तारे, दीपक ये सभी क्या हैं, आत्मदीप्त पदार्थ है। कहने का मतलब है जिस पदार्थ के पास अपनी प्रकाश होती है वह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो वैसे ही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कैसे, तो आपके एग्जाम में जो है एग्जाम्पल से प्रश्न देगा, जैसे से प्रश्न देगा, प्रश्न दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है आत्मदीप्त पदार्थ है। तो उसमें से आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सा पदार्थ के पास अपनी प्रकाश है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसी ऑप्शन में से आपको खोजना होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि अदीप्त पदार्थ, यानी अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है बल्कि वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, अर्थात कहने का मतलब वह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया, यानी वैसा पदार्थ जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है बल्कि वह दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होती है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर हो गए, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सभी क्या है, अदीप्त पदार्थ है। ये सभी क्या है, अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा हो गया, ठीक है, क्या जी, चंद्रमा
चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त पदार्थ है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, यानी वैसा पदार्थ जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है बल्कि वो दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा इत्यादि जितने भी ग्रह हैं वह सभी अदीप्त पदार्थ हैं, क्योंकि उसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है वचनीय प्रश्न में कि चंद्रमा कैसा पदार्थ है। ठीक है, वचनीय प्रश्न पूछ देगा कि चंद्रमा कैसा पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी प्रकाश नहीं है, वह यह किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी चंद्रमा कैसा पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, इससे भी आपको वचनीय प्रश्न में 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा कि अदीप्त पदार्थ क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, उसके जैसे क्या है। जैसे से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की ओर, अर्थात अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, हम इसको बोर्ड पे समझाने जा रहे हैं। क्या अगला पॉइंट क्या है, तो आज का अगला पॉइंट है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, यानी हम जो है अपारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में और पढ़ेंगे पारभासी पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं इसको समझते हैं ध्यान से। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है, यानी जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है, पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, तो वैसे ही पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया? वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो गया, यहां पे ध्यान से समझेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ये सभी पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ये सभी पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। ठीक है, अब दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, ये जैसे इसका है, ये चीज याद रखिएगा, ये जैसे जो है, ये जैसे जो है पारदर्शी पदार्थ का है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गए, किताब हो गया, ये सभी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ये सभी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तीसरा है पारभासी, पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश किरणें आंशिक रूप से गुजरती है। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश किरणें आंशिक रूप से गुजरती है, तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई? वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से गुजरती है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब इसका जैसे क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। इसका जैसे क्या होता है, तो इसका जैसे होगा, जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, समझ में आ गया? तेल लगा हुआ कागज नहीं दिखाई दे रहा है ना। जैसे जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज। ये बात तो समझ में आ गई? तेल लगा हुआ कागज क्या है, पारभासी पदार्थ है। तेल लगा हुआ कागज क्या है, पारभासी पदार्थ है। उस तरह होगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये सभी क्या है, पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न आते हैं कि पारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पारभासी पदार्थ के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, है ना, अपारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी बातें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मेरे द्वारा बताई गई बातें अगर आपको समझ में आ रहा है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए
अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आज का सबसे अंतिम, यानी कहने का मतलब आज की जो सीरीज है उस सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का सबसे अंतिम सीरीज क्या है उसको समझते हैं। आज का सबसे अंतिम पॉइंट क्या है? छाया। क्या है? छाया। ठीक है, यानी छाया किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश किरणों के गमन पथ पर, ठीक है, जब प्रकाश किरणों के गमन पथ पर जब किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, ठीक है, प्रकाश किरणों के गमन पथ पर जब किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं तो उसी आकृति का एक काली चित्र प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए यह कैंडल जो है, यह मोमबत्ती है, ठीक है, यह मोमबत्ती है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक चित्र बना दिया मोमबत्ती का। यहाँ से जो है प्रकाश निकल रही है, ठीक है, ये प्रकाश निकल रही है, समझ में आ रहा है? ये प्रकाश निकल रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया? एक लकड़ी का गत्ता रख दिया। क्या कर दिया? एक लकड़ी का गत्ता कर दिया। यहाँ पे एक हमने लकड़ी का गत्ता रख दिया, ठीक है। अब ये लकड़ी का गत्ता जो है हमने क्या कर दिया? यहाँ पे एक लकड़ी का गत्ता रख दिया, ठीक है। जब प्रकाश किरण इस पे डिप पड़ेंगे तो क्या होगा? एक तो रिफ्लेक्स होगा तो यह हमारी आंखों की रेटिना पे आएगा, ठीक है, एक रिफ्लेक्स होगा तो यह हमारी आंखों की रेटिना पे आएगा और यहाँ पे इसका तो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसी आकृति का इसके पीछे, दाएं बाएं, ऊपर कहीं भी इसी आकृति का एक काली और क्षेत्र प्राप्त होगा, ठीक है, सेम इसी के जैसा एक और काली क्षेत्र प्राप्त होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। ये बातें समझ में आ गई? इसको क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। इसी आकृति का एक काली क्षेत्र प्राप्त होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? छाया कहेंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। यानी प्रकाश किरणों के गमन पथ पर जब किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देंगे तो इसी आकृति का एक काली क्षेत्र प्राप्त होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। समझ में आ गया? छाया किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के गमन पथ पर जब किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं तो उसी आकृति का एक काली क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों की यह सीरीज समझ में आया होगा, आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी। तो आशा करते हैं कि आपकी ये सीरीज की सभी बातें समझ में आई हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम अगला सीरीज फिर लेकर के आने वाला है आपके समक्ष, ठीक है। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।